नमस्कार दोस्तों, नेशनल एकेडमी एसआर में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2023 के लिए जंग जारी है। आज हिंदी का क्लास है। हिंदी का हम लोग जो सेशन है इसमें पढ़ रहे हैं, शब्द भेद के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें एक क्लास हम कर चुके हैं। उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कहाँ तक, शब्द के भेद, स्रोत और इतिहास के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो उसमें हम 5 प्रकार के शब्द होते हैं, जो कि एक हम पढ़े थे तत्सम शब्द, और दूसरा जो है कि तद्भव, तीसरा देशज, और चौथा विदेशज, और 5वां जो है कि संकर शब्द। तो ये है संकर शब्द। अब संकर शब्द को हम लोग देखते हैं कि संकर शब्द होता क्या है। संकर का मतलब ही होता है कि उसमें दो का मेल होता है, यानी दो भाषाएं जिस शब्द में दो भाषाएं मिलकर जिस शब्द का निर्माण करती है उसे संकर शब्द कहते हैं। तो इसमें देखिएगा, संकर शब्द दो भिन्न स्रोतों, भाषाओं से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, दो भिन्न स्रोत यानी दो भाषाओं से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्द को संकर शब्द कहा जाता है। तो संकर शब्द में ध्यान रखना है कि इसमें दो भाषाओं का मेल होता है। जैसे अगर देखा जाए, छाया संस्कृत शब्द है प्लस दार फारसी शब्द है, दोनों जब मिल जाएगा तो क्या बनेगा, छायादार। ये छायादार जो शब्द बना है ये क्या बनेगा, ये संकर शब्द हो जाएगा। ये क्या है, ये संकर शब्द होगा। इसी तरह से पानदान में पान हिंदी शब्द है और दान फारसी शब्द है, इससे मिलकर बन जाएगा पानदान। नाका हिंदी शब्द है प्लस बंदी फारसी शब्द है, इससे मिलकर बना है नाकाबंदी। तो इस तरह से नाकाबंदी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संकर शब्द हो जाएगा। रेल अंग्रेजी शब्द है प्लस गाड़ी हिंदी शब्द है, इससे बन के हो जाएगा रेलगाड़ी, ये हो जाएगा संकर शब्द हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 5 जो है कि स्रोत या इतिहास के आधार पे शब्द के 5 प्रकार होते हैं, जो कि हम लोग पढ़ लिए हैं। अब दूसरा इसमें जो है, दूसरा हम लोगों को पढ़ना है रचना बनावट के आधार पर। रचना और बनावट के आधार पर शब्द को कितने भाग में बांटा गया है। तो रचना और बनावट के आधार पर देखते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि रूढ़ क्या होता है। रूढ़ का मतलब होता है, रूढ़ शब्द इसको देखते हैं, जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से न बने हों उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इसको देखिएगा, रूढ़ शब्द जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके, सार्थक मतलब कि जिसका अर्थ निकलने वाला खंड न हो, जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से न बने हो, जिसमें अन्य शब्दों का मेल न हो, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। अन्य रूढ़ शब्द में क्या होता है कि यह किसी अन्य शब्द से मिलकर नहीं बना होता है, इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग जो है कि इधर देखते हैं, इसे मौलिक या अयौगिक शब्द कहा जाता है। इसे मौलिक शब्द कहा जाता है। मौलिक का मतलब मूल शब्द होता है, इसमें कोई शब्द मिला ना हो। अयौगिक मतलब जिसमें, यौगिक क्या होता है, यौगिक में 2 या 2 से अधिक शब्द मिलके बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। तो इस तरह से जो है कि ये अयौगिक शब्द कहा जाता है इसको। जैसे चावल शब्द का यदि खंड करेंगे तो चा प्लस वल, अगर चावल शब्द का हम खंड करेंगे तो 2 तरह से होगा, एक तो होगा चा प्लस वल या चाव प्लस ल, 2 तरह से खंड होगा, तो निरर्थक खंड होंगे। इससे दोनों का जो है कि कोई अर्थ नहीं निकलेगा, न तो चा का कोई अर्थ होता है और न वल का होता है, न चाव और प्लस ल का कोई सार्थक खंड होता है।
कोई अर्थ नहीं निकलता है। अतः यह क्या होते हैं, निरर्थक खंड होते हैं। अतः चावल शब्द रूढ़ शब्द है, तो इसको ध्यान रखना है। चावल क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा। इसके अन्य एग्जाम्पल और है, उदाहरण, जो कि क्या है, उदाहरण में देखिएगा, दिन, घर, मुंह, घोड़ा। तो दिन का भी हम खंड करेंगे तो सार्थक खंड नहीं होगा, और ना ही घर का सार्थक खंड होगा। मुंह का भी कोई सार्थक खंड नहीं होगा, घोड़ा का भी हम करेंगे तो सार्थक खंड नहीं होगा। अतः दिन, घर, मुंह, घोड़ा ये क्या है, ये रूढ़ शब्द हैं। अब जो है कि दूसरा जो है, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। तो दूसरा जो इसके प्रकार है, ये है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होता है, यौगिक का अर्थ होता है योग अर्थात मेल से बना हुआ। योग अर्थात मेल से बना हुआ। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक में क्या होता है, यौगिक का मतलब होता है, यौगिक का अर्थ होता है योग अर्थात मेल से बना हुआ। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द में दो या दो से अधिक शब्द मिलकर बनता है यौगिक शब्द। जैसे विज्ञान में बी प्लस ज्ञान हो जाएगा। सामाजिक में क्या हो जाएगा, समाज प्लस इक प्रत्यय इसमें जुड़ जाएगा तो सामाजिक हो जाएगा। विज्ञान में, ज्ञान में बी जुड़ा है, बी उपसर्ग जुड़ा है, इसमें जो है कि सामाजिक में समाज प्लस इक प्रत्यय जुड़ गया तो सामाजिक बन गया है। विद्यालय में विद्या का आलय, यानी क्या है ये, विद्या का आलय, इसमें का विभक्ति है। जब का विभक्ति है तो इसका मतलब क्या है, ये समास है। तो विद्यालय में जो है कि ये समास है। इस तरह से जो है कि ये यौगिक शब्द के उदाहरण हैं। अब आप लोग जो है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो है कि रचना बनावट के आधार पे हम लोग दो देख चुके हैं, दो शब्द जो कि तीन प्रकार के होते हैं। तो इसमें रूढ़ और यौगिक को देख लिए हैं। अब आगे का जो है हम अभी करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हो गया, तो यौगिक शब्दों की रचना तीन प्रकार से होती है, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। ये ध्यान रखना कि यौगिक शब्द की जो रचना होती है वो कितने, तीन प्रकार से होती है, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के पहले आकर उसके रूप में परिवर्तन कर देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय क्या होता है, जब कोई शब्द किसी शब्द के बाद में, मूल शब्द के बाद में आकर जुड़ जाता है तथा उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है तो उसे प्रत्यय कहा जाता है। और समास जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें विभक्ति की सहायता से जब कोई शब्द बन जाता है तो उसे यौगिक शब्द कहा जाता है। तो इसका यौगिक शब्द में की रचना तीन प्रकार से होती है, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। इसको ध्यान रखना है। योग ऋण क्या होता है, योग ऋण वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ ऋण यानी विशेष अर्थ हो जाता है, योग ऋण शब्द कहलाते हैं। योग ऋण में क्या होता है कि इसमें एक विशेष अर्थ निकलता है। जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ ऋण विशेष अर्थ हो जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं योग ऋण। योग ऋण शब्द कहलाते हैं। यौगिक होते हुए भी यह शब्द एक इकाई हो जाते हैं, यानी सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, जैसे पीताम्बर, जलज, लंबोदर, दशानन, नीलकंठ आदि। तो इसमें क्या है, इसमें एक विशेष अर्थ जो है प्रकट होता है। तो जैसे कि पीताम्बर क्या होता है, पीला वस्त्र धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। हम लोग बहुब्रीहि समास पढ़े थे, तो बहुब्रीहि समास में भी यही चीज़ था कि न तो पहला पद प्रधान था न दूसरा पद प्रधान था, इसमें एक तीसरा पद आता था जो कि एक विशेष अर्थ को प्रकट करता था।
वही जो है कि इसमें भी है। योग रूढ़ क्या होते हैं, ये बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण क्या होते हैं, योग रूढ़ के उदाहरण माने जाते हैं। सभी बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ के उदाहरण है। तो योग रूढ़ में क्या होता है, जो बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं ये योग रूढ़ के उदाहरण होते हैं। तो इस तरह से जो है कि ये तीसरा जो था ये योग रूढ़ था। तो इस तरह से जो है कि अब हम लोग रूप या प्रयोग के आधार पर देखते हैं कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। रूप या प्रयोग के आधार पर, तो रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। इसको देखिएगा, शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला शब्द होता है विकारी शब्द और दूसरा कौन होता है, अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होता है? विकारी का मतलब होता है विकार, जिसमें परिवर्तन हो जाए, विकार हो जाए मतलब परिवर्तन हो जाए, उसे विकारी शब्द कहा जाता है। वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है विकारी शब्द कहलाते हैं। जिसके लिंग वचन व कारक में के अनुसार उसके मूल शब्द में परिवर्तन हो जाए उसे विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे में लड़का, लड़का क्या है? विकारी शब्द है। लड़का पढ़ रहा है तो इसका लिंग परिवर्तन करेंगे तो लड़का का लड़की हो जाता है, यानी लड़की पढ़ रही है, लिंग परिवर्तन हो गया तो यहाँ क्या है, लड़की विकारी शब्द हो जाएगा। अगर इसका वचन परिवर्तन करेंगे, लड़का एक है, इसका लिंग परिवर्तन किए लड़की हो गया, और इसका जब वचन परिवर्तन करेंगे तो लड़के हो जाएंगे, यानी बहुत सारे लड़के, तो इसका क्या है, वचन परिवर्तन हो जाएगा। लड़के पढ़ रहे हैं, यहाँ वचन परिवर्तन हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, विकारी शब्द हो गया। लड़के के लिए आम लाओ, अब यहाँ पे के लिए शब्द जुड़ गया है। के लिए क्या होता है, ये जो है कि विभक्ति का मेल हो गया, विभक्ति जुड़ गई है, यानी कि लड़के के लिए तत्पुरुष समास हो जा रहा है। के लिए इसमें जुड़ गया है, यानी ये कारक परिवर्तन हो रहा है इसमें, इसलिए क्या हो जाएगा, ये विकारी शब्द हो जाएगा। तो विकारी शब्द क्या होता है, जिसके लिंग वचन और कारक में के अनुसार उसके मूल शब्द में परिवर्तन होता है, उसे विकारी शब्द कहा जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण शब्द विकारी शब्द होते हैं। तो क्या होता है, संज्ञा में परिवर्तन हो जाता है और जो है कि सर्वनाम में भी परिवर्तन होता है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये विकारी शब्द। क्रिया में भी परिवर्तन हो जाता है, जैसे क्या है, क्रिया में अगर देखेंगे चलता है, अगर लड़की रहेगी तो चलती है। खाता है, लड़के के लिए खाता है, अगर लड़की है तो खाती है। तो इस तरह से उसके लिंग में परिवर्तन हो जाएगा। खाते हैं हो जाएगा, करते हैं हो जाएगा, तो इस तरह से उसके वचन में भी परिवर्तन हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, क्रिया भी विकारी होता है, विशेषण शब्द भी विकारी होता है। तो इस तरह से जो है कि हम लोग ये विकारी रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के दो रूप जो है कि दो प्रकार होते हैं, जिसमें एक हम लोग पढ़ लिए विकारी शब्द और दूसरा जो है कि अविकारी शब्द हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, तो अब बताइए कि ये क्लास कैसे लगी। अगर अच्छी लगी तो आप जो है कि चैनल को जो है कि सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए तथा शेयर करिए और देखिए, आप जो है कि इसको फैलाइए, क्लास को, व्यू को थोड़ा बढ़ाइए, सब्सक्राइब बढ़ाइए। धन्यवाद।